अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मररतु अला मूसा लैलतन उसरिय बी इंदल कसीबिल अहमर व हुवा क़ाइमुन युसल्ली फ़ी क़ब्रिही रवाहुल इमामुल हुम्मामुल मुस्लिम फ़ी सहीहिही सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मीयुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या इलाही आज तो सिद्दीक सा ईमान दे, आँख दे और उसवा फ़ारूक की पहचान दे, कर मुबर्रा ऐब से और इफ़्फ़त उस्मान दे, फ़क़र दे कर्रार का और हैदरी औसान दे। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज 17 मार्च 2021 जो 18 मार्च 2021 में इस टाइम बदल चुकी है, उसवे रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस से मुक़द्दस उन्वान से मुअन्वन इस प्रोग्राम में जामिया उस्मानिया खानगढ़ ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ में मैं आपकी खिदमत में चंद बातें अर्ज़ कर रहा हूँ। तवज्जो मेरी तरफ रखना, मेरी आँखों में आँखें डालकर बात सुनना, तो इंशाअल्लाह मैंने आपका वक़्त ज़ाया नहीं होने देना। मैं आज तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे लाहौर से चला हूँ और मैंने पहली गुफ्तगू 10 बजे लोधरा में की है। मैं वहाँ से 11:30 चला हूँ और मैं आपकी खिदमत में मौजूद हूँ। आपको मेरे चेहरे पर थकावट नज़र नहीं आ रही होगी। मैंने हशाशी बशाशी में आपके सामने बात करनी है। मैं इस बात का बखूबी मोतरफ़ हूँ कि वक्त बहुत बीत चुका है, लेकिन आप चंद लम्हात तवज्जो रखें, चेहरे पर जवानी रखें, आँखों और अपने मुँह पर हंसी की स्माइल रखें, तो इंशाअल्लाह आपका वक्त ज़ाया नहीं होगा। मेरे दोस्तों, इंसान दुनिया में आया है, एक न एक दिन इसने दुनिया छोड़ जाना है। हमने दुनिया में हमेशा नहीं रहना, बल्कि एक शायर ने समझाने के लिए यूँ कहा है, अल मौतु क़दहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबूहा वल क़ब्रु बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलूहा, कि मौत एक प्याले का नाम है जिससे हर नफ्स ने पानी पीना है, और कब्र एक दरवाज़े का नाम है जिससे हर आदमी ने गुज़रना है। तो जैसे हमारी ज़िंदगी मुतअय्यन है, वैसे हमारी मौत मुक़र्रर है। सूरत मुल्क पारा नंबर 29 आयत नंबर 2, रब्बे कायनात इरशाद फरमाते हैं, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह वो ज़ात है, खलक़ल मौत, जिसने मौत को पैदा किया, वल हयात, और ज़िंदगी को पैदा किया, लियब्लुवकुम, रब तुम्हें दिखाएगा, ज़ाहिर करेगा, वाज़े करेगा, अय्युकुम, तुम में कौन है, अहसनु अमला, जो अपने अमाल अच्छे करके ले आता है। तो हम दुनिया में चंद वक्त के लिए हैं, हमने आखरत पहुंचना है, हमारा स्टेशन आखरत है, हमारी मंजिल आखरत है, हमारा इख्तिताम आखरत है। जैसे आलम अरवाह था, फिर उसके बाद माँ के पेट में आए, फिर दुनिया के पेट में आए, फिर कब्र के पेट में जाएंगे, फिर या जन्नत या जहन्नम है। अल्लाह जहन्नम से महफूज फरमाए। मेरे दोस्तों, ये इंसान की ज़िंदगी है, तो इंसान की ज़िंदगी का इख्तिताम भी है। जैसे आप और हमने दुनिया से जाना है, वैसे दुनिया से हर बंदे ने जाना है। लेकिन अफसोस का मकाम ये है, कुछ लोग कलमा भी पढ़ते हैं, ख़ुद को मुसलमान भी कहते हैं, कुरान करीम मानने वाला भी कहते हैं, वो अम्बिया की मौत मुबारक को, अम्बिया की वफ़ात को आम तरह की वफ़ात कहकर लोगों को बताते हैं। जब नबी भी फौत हो जाए तो उसकी मामला भी आम मुर्दे वाला, आम मामले वाला। तो हमें उसके समझाने के लिए कुछ दलाइल और मसाइल रखने पड़ते हैं। मैं आपकी खिदमत में अम्बिया और उम्मत के फ़र्क पर गुफ्तगू करने लगा हूँ। मैंने कहा, उम्मती फौत हो जाए, उसका जनाजा है, नमाज जनाजा है, बाजमात नमाज जनाजा है, एक इमाम है, एक मुक्तदी है,
4 तकबीरें हैं। पहली तकबीर में सना है, दूसरी में दरूद है, तीसरी में दुआ है, चौथी में सलाम है। फिर उसके बाद उठाकर कब्र पे रख देंगे। यह अजाब है या सवाब है, ये आम बंदे का मामला। जब फौत हो गया अब इसकी जायदाद तकसीम करो, अब इसकी मीरास तकसीम करो, इसकी बीवी इद्दत गुजारे, किसी और से निकाह करना चाहे तो इजाज़त है। ये आम बंदे का मामला है, लेकिन नबी का मामला ऐसा नहीं है। अंबिया की ज़वात कुदसिया इस काम से मुबर्रा, इस काम से ऊंचे, इस काम से बुलंद है। मेरे भाइयों, आम बंदे की मौत में और नबी की वफ़ात में फ़र्क है, जैसे आम बंदे की ज़िंदगी में और नबी की ज़िंदगी में फ़र्क है। आप और मैं इस दुनिया में आए हैं, माँ के पेट से होकर आए हैं। हमारी माँ ने तकलीफ़ बर्दाश्त की है, 9 माह तक आपको और मुझे अपने पेट में उठाया है। तकलीफ़, दर्द, दिक्कत और पता नहीं कौन कौन से कठिन के मराहल से गुजर के उस खातून ने हमें जन्म दिया। हम दुनिया में आए, हमारा खतना हुआ। हम दुनिया में आए, हमारे नाफ से निकले हुए रगों को, जिन्हें नाड़ा कहते हैं, काटा गया। हम दुनिया में आए, हम पता नहीं क्या शीरखारी के ज़माने में रहे, हमारे साथ बीमारियां, अवारिस, रोना धोना चलता रहा। मेरे दोस्तों, नबी का मामला ऐसा नहीं होता। जब नबी माँ के पेट में आए, मामला कुछ और है। अल-ख़साइसुल कुबरा में इमाम सुयूती रहमहुल्लाह लिखते हैं, अम्मा जान सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह अन्हा, पैगम्बर की वालदा मोहतरमा, रसूलुल्लाह की वालदा मुकर्रमा, मुअज़्ज़मा, मुताहिरा, मुअम्बरा, फरमाती हैं, मा शअरतु अन्नी हुमिलतु बिही, जब मेरे पेट में मेरा मुबारक बेटा आया था, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी कि मैं हमल से हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। हज़रत अब्दुल्ला रसूलुल्लाह के वालिद गिरामी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर के अब्बा जान हैं, हज़रत आमिना के पेट में अल्लाह के रसूल हैं। हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो जाता है, हज़रत अब्दुल्ला दुनिया छोड़ जाते हैं। अब बीवी के पेट में बच्चा हो, खावंद फौत हो जाए, वो ऑटोमेटिकली इद्दत में चली जाती है। और इद्दत के अहकाम से आप और हम वाकिफ है कि खातून इद्दत में ज़ेब ज़ीनत नहीं करती, खातून इद्दत में परफ्यूम नहीं लगाती, खातून इद्दत में शादियों में शिरकत नहीं करती, खातून इद्दत में बिला ज़रूरत व हाजत शरई घर से बाहर नहीं निकलती। मामलात ऐसे नहीं है। वो खुद को बरागंदा रखती है, वो खुद को तकलीफ में रखती है, वो खुद को अफसोस में रखती है कि मेरा मियाँ, मेरा सरताज, मेरा खामद फौत हो गया। अम्मा आमिना कहती हैं, मेरे पास औरतें मिलने आती, ताज़ियत करती, मुझे दिलासा देती, तसल्ली देती, मुझे कहती जवानी है आपकी, आप अभी एक बच्चे के ऊपर पेट को लेकर ठहरी है, पेट में लेकर ठहरी है, आप तसल्ली रखें, आपके खामद फौत हुए हैं, अल्लाह करम करेगा, परेशान न होना। लेकिन आमिना, हम तेरी पड़ोसन है, आमिना हम तेरी महल्लेदार है, आमिना हम तेरी इलाके वाली है। हमें बहुत अफसोस है, हम औरतों ने देखा किसी का खामद फौत हो जाए, वो इत्र इस्तेमाल नहीं करती, खुशबू इस्तेमाल नहीं करती, लेकिन हम तेरे घर में ताज़ियत में आए हैं, तेरे खामद की मौत के परछाने पर आए हैं, तेरी खामद की वफात पर तुझे दिलासा देने आए हैं, तुझसे खुशबुएं फूट रही है, तूने कौन से इत्र लगाए हैं? बेटा, आपकी उम्र छोटी है, खुशबू नहीं लगाते, आप अपने खामद का 4 माह तक गम मनाओ। वो औरतें कहती, अम्मा आमिना फरमाती, अल्लाह गवाह है, खुदा की कसम मैंने कोई इत्र इस्तेमाल नहीं किया, अल्लाह की कसम मैंने कोई खुशबू इस्तेमाल नहीं की, जब से ये बच्चा मेरे पेट में आया है मैं खुशबूदार हो चुकी हूँ। आपकी और मेरे पैदाइश में और पैगंबर की पैदाइश में फर्क है। हजरत बरा की रिवायत है, अश-शमाइल अल-मुहम्मदिया में इमाम अबू ईसा तिरमिज़ी रहमहुल्लाह लाए हैं। हजरत बरा कहते हैं, मा शममतु अत्यब मिन इर्क़ रसूलिल्लाह, का लोगों दुनिया में हर जगह जाकर मैंने खुशबुएं सींगी है, इतरात सीखे हैं, लेकिन जो खुशबू पैगंबर के पसीने में है ऐसी कहीं भी नहीं। ये पैगंबर की पैदाइश और आपकी और मेरी पैदाइश में फर्क है। पैदाइश हो गई, जब माँ मुबारक के पेट मुबारक से बाहर आए,
कोई आलाश काटने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की खतने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की खून हटाकर और तकलीफ से हटाकर बच्चे का ऐसा कोई मामला नहीं है। मख्तून पैदा हुए हैं, माँ के पेट से बाहर आए हैं, इज्जत और एहतराम से आए हैं। पैगंबर का पेट मुबारक से बाहर आना था। इराक के 14 किंगरे किसरा के दरबार में लगे हुए, वो गिर गए, वहां की मजूस की आग बुझ गई और मामलात दहल के रह गए। क्या हुआ? रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा की बतन मुबारक से बाहर आए हैं। पैगंबर का बचपना, पैगंबर का लड़कपन, पैगंबर की जवानी, पैगंबर का बुढ़ापा देखे, खुदा की कसम आम बंदों से फर्क है। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से इंसाफ पसंद है। आज हमारा बच्चा, आज आपका बच्चा, आज अवाम का बच्चा हो, बच्चा उठाया हुआ हो, वो बाप के हाथ से चीज खींच लेता है, जिसे चाहे मार देता है। कहते हैं भाई बच्चा है, बच्चे तो ऐसे होते हैं। मुजफ्फरगढ़ खानगढ़ के दोस्तों, हमारे पाक पैगंबर ऐसे नहीं थे। हजरत अम्मा आमिना ने हुजूर पाक को दाई हलीमा, अम्मा हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह अन्हा के हवाले फरमाया। वो अपनी ऊंटनी पर बिठाकर जब घर ले गई, अम्मा हलीमा का एक बेटा अब्दुल्ला बिन हारिस भी हुजूर पाक के साथ दूध पीता था। हुजूर पाक भी अम्मा हलीमा का दूध पीते थे। अम्मा हलीमा फरमाती है कि जिस तरफ से मेरे बेटे ने दूध पिया है, उस तरफ से इस मोहम्मद ने दूध नहीं पिया है, अपनी तरफ से पीता है। मैंने अपनी आंखों से बनु साद में वो घर देखे हैं। अल्लाह आपको ताइफ ले जाए, अल्लाह आपकी बरकत से हमें मिले जाए। 190 किलोमीटर है मक्का मुअज़्ज़मा से सफर, 140 किलोमीटर ताइफ है। आगे बनु साद जाइए, मैंने अपनी आंखों से वो मकानात देखे हैं जिस जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 4 साल का बचपना गुजरा है, जिन घरों में अल्लाह के रसूल का बचपना गुजरा है। मैंने स्पेशल सफर किया, जानबूझकर हमने बड़ी चौकियों से क्रॉस करते, बहरहाल रब ने हमें वहां पहुंचाया। मैंने वहां की वीडियोस हमारे इंटरनेट चैनल्स पर मौजूद हैं, आप देख सकते हैं उन मकानात को, उन जगहों को, उन निशानात को जहां पैगंबर अलैहिस्सलाम का बचपना गुजरा है। अम्मा हलीमा फरमाती हैं ये इतने इंसाफ पसंद बचपन से थे। आज आप कहते हैं उसकी मौत हमारे जैसी, उसकी मौत आम बंदे जैसी, और उसकी जिंदगी आम बंदे जैसे नहीं है, तो मौत की बात कैसे करोगे? तवज्जो रखना, मैं आगे चल रहा हूं। एक वक्त आया, एक बीमार औरत अम्मा हलीमा सादिया के घर आई है। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ मुबारक उसके बर्तन में गया है और उसके पानी को हुजूर का हाथ लगा है। बीमार बंदे ने बैठ के पानी पिया तो उसके जिस्म से दाने ख़त्म, सेहत याबी हो गई। अम्मा हलीमा कहती हैं वो दिन था, फिर तो मेरे दरवाजे पर लाइन लग गई है, फिर तो बस्ती वाले अपने बर्तन में पानी लेकर आए हैं। किसी बच्चे को कहो हाथ डुबो दे, हम बीमारों को पिला लेंगे। यार पैगंबर का बचपना हमसे जुदा, पैगंबर की पैदाइश हमसे जुदा, और मामलात हमसे जुदा। थोड़ा आगे चलें, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन में शक के सदर है, हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम के बचपन में इंसाफ पसंदी है। ये सब कुछ पैगंबर के बचपन के वाक़यात आप पढ़ते, सुनते, सुनाते रहते, मैं उसे गिरदान नहीं रहा। लेकिन एक बात तो समझ आई है, कितना फ़र्क है। अच्छा, एक मौका और देखते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादिक और अमीन है। अल्लाह के रसूल ने ऐलान नबुव्वत फरमाया है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबुव्वत के बाद जौक दर जौक सहाबा मुसलमान हुए। तकलीफ़, जुल्म, तशद्दुद, बर्बरियत हुजूर अलैहिस्सलाम और हुजूर के सहाबा ने बर्दाश्त फरमाई है। आप अलैहिस्सलाम एक दिन सोए हुए हैं, तवज्जो रखना, हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हैं, अल्लाह के रसूल उठे हैं। मिशकात की रिवायत है। एक भाई ने सवाल किया कि आप हवाले नहीं देते, आप मिसालें देते हैं, ज़रा गिनते जाना मेरे हवाले। तवज्जो रखना, मिशकात की रिवायत है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं सोया हुआ हूँ, मेरे पास 2 फरिश्ते आए, एक फरिश्ता दाएं तरफ ठहर गया, एक बाएं तरफ ठहर गया। दाएं वाले ने कहा ये जाग रहे हैं, बाएं वाले ने कहा ये सो रहे हैं। दोनों की आपस में बातें हुई, उठ के चले गए। फरमाया मेरी नींद उठी, मैं उठ के बैठ गया। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह, जब फरिश्ते आपके पास आए, दोनों ने बातें की, एक ने कहा सोए हैं, एक ने कहा जागे हैं, तो आप ही बता दें इनमें ठीक कौन था? हुजूर ने फरमाया दोनों ठीक हैं। कहा या रसूल अल्लाह, दोनों कैसे ठीक हैं? हमने तो अपनी आंखों से देखा, आप तो सोए हुए थे, तो अब दोनों ठीक कैसे हैं?
کہا مجھے نہیں جانتے؟ تنامان عینایا ولا ینام قلبی، نیند جب نبی کو آتی ہے امتی کی طرح نہیں ہوتی، امتی کو نیند آئے نیند میں آنکھ بھی سوتی ہے، نیند میں دل بھی سوتا ہے، نبی کی نیند میں صرف آنکھ سوتی ہے، نبی کا دل جاگتا ہے، نبی جاگے دل تب بھی جاگتا ہے، نبی سو جائے دل تب بھی جاگتا ہے۔ جس نے کہا سو گئے ہیں اس فرشتے کی نظر میری آنکھ پہ تھی، جس نے کہا جاگ رہے ہیں اس کی نظر میرے دل پر تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ توجہ جزاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرق تو عام نیند کے اعتبار سے بھی ہے، اور اس حد تک اعتبار ہے کہ خدا کی قسم اس اعتبار کو حدیث کی کتابوں میں باقاعدہ جمع کیا گیا ہے۔ میں ایک جملہ مزید سمجھانے کے لیے کرتا ہوں، توجہ رکھنا۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس مٹی سے بنے ہیں؟ حضور علیہ السلام نے خود بتایا، الخصائص الکبریٰ جلد نمبر 1، حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا آپ کی اور میری اسلامی اماں جان فرماتی ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا نحن معاشر الانبیاء تنبت اجسادنا علی ارواح اہل الجنہ، کہ لوگوں ہم انبیاء کی جماعت کو اللہ جس مٹی سے پیدا فرماتے ہیں وہ جنت کی مٹی ہے۔ جنت اور دنیا کی مٹی میں بڑا فرق ہے میرے بھائی، دنیا کی مٹی اور جنت کی مٹی اور ہمارے نبی جنت کیا جنت الفردوس کی مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اور ہمارے پاک پیغمبر کے اندر وہاں کی پیدائش کی جو صفات رکھی گئی ہے وہ اس جسم میں ظاہر ہے۔ میرے پاک نبی جب دنیا میں سوتے تھے ان کی آنکھ سوتی ہے، ان کا دل جاگتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جنت میں لا فیہا لغوب، جنت میں بندے پر واجب نہیں ہے، لازم نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ بندے پر نیند آ جائے۔ دنیا میں کوئی آدمی تکلیف میں، تھکن میں، کڑن میں، سفر سے واپسی پہ جب تھک جائے وہ خود بخود سو جاتا ہے، کہتے ہیں نیند تو نیند ہے، پھانسی پھندے پہ بھی آ جائے تو آ جاتی ہے، لیکن رسول اللہ سمیت ایسا معاملہ نہیں ہے۔ عام بندے کو دنیا میں نیند مجبور کرتی ہے، میرے پاک پیغمبر کو نیند مجبور نہیں کرتی تھی۔ کیوں؟ وہ جنت کی مٹی سے آئے ہیں، نیند آئی ہے یہ دنیا کا اثر ہے، دل جاگ رہا ہے، یہ جنت کی مٹی کا خاصہ ہے۔ تو فرق ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ایک اور حدیث صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ، حضرت عائشہ کی روایت ہے رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول آئے، عشاء کی نماز پڑھائی اور حضور پاک علیہ السلام تشریف لائے۔ حضور نے صبح اٹھ کے تہجد پڑھی اور تہجد کے بعد اللہ کے رسول سو گئے۔ اماں جان عائشہ فرماتی ہیں اتنام قبل ان تؤتر، ابھی آپ نے وتر مبارک ادا نہیں کی ہے، آپ پہلے سو رہے۔ حضور پاک نے سونا شروع فرمایا، حتی سمیت غطیتا، پیغمبر گہری نیند سو گئے۔ پھر اس کے بعد اٹھے، حضور نے وتر پڑھی، پھر اس کے بعد ٹائم تہجد کا ختم ہوا تو صبح کی 2 سنتیں پڑھی، وضو تازہ نہیں کیا، نیند فرمانے کے بعد بھی۔ اس کے بعد حضرت بلال آئے، حضور پاک کو مسجد نبوی بلا کر لے گئے، حضور نے نماز پڑھائی۔ حضرت بلال نے یہ منظر دیکھا تھا، حضور علیہ السلام نے سلام پھیرا، بلال 2 زانو حاضر ہوئے، یا رسول اللہ ایک بات فرمائیے۔ بلال پوچھو کیا سوال ہے؟ یا رسول اللہ اللہ نے کچھ حکم اٹھا لیا ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ بلال کہنا کیا چاہتے ہو؟ رب نے کون سا حکم اٹھایا یا میں کہاں بھولا؟ یا رسول اللہ آپ نیند کر رہے تھے، آپ اٹھے ہیں، آپ نے وضو تازہ نہیں فرمایا، آپ نے وتر پڑھے ہیں، آپ نے سنتیں پڑھی ہیں، آپ نے ہمیں نماز پڑھا دی ہے، کیا اللہ نے آج کے بعد وضو کا حکم اٹھا لیا کہ ہم وضو نہ کریں، نماز ایسے پڑھیں، نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، یا آپ بھول گئے ہیں؟ حضور نے فرمایا بلال نہ میں بھولا ہوں نہ رب نے وضو کا حکم اٹھایا ہے، ان عینایا تنامانی ولا ینام قلبی، نیند میں نبی کی آنکھ سوتی ہے، نبی کا دل جاگتا ہے، اس دل کے جاگنے کی وجہ سے نبی کی نیند میں وضو نہیں ٹوٹتا۔ نبی نبی ہوتا ہے، نبی کا فرق دیکھیں۔ میں اس پر بڑھ کے ایک اور بات پیش کرتا ہوں، ہر سال قربانی میں آپ سنتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام وقت کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، رات کو سوئے ہیں، خواب دیکھا ہے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، صبح اٹھے بیٹے کو خواب بیان کیا ہے۔ توجہ رکھنا، لفظ کیا ہے؟ یا بنیا
इन्नी अरा फिल मनाम, बेटा मैंने ख्वाब देखा है, अन्नी अज़बहुक, मैं आपको ज़बह कर रहा हूं, फंजुर माज़ा तरा, अपनी राय पेश कीजिए। क़ाल या अबत इफ़अल मा तुअमर, या अबती इफ़अल मा तुअमर, मेरे प्यारे अब्बू जान, अबती था ये प्यारे के लिए आया है, एहतराम देखें, मेरे प्यारे अब्बू जान, इफ़अल मा तुअमर, रब के हुक्म को पूरा कीजिए, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन, रब ने करम फरमाया मैं सब्र करके दिखाऊंगा। है आयत, इस आयत में जरा कभी गोता मार के देखो अल्लाह कौन सा अकीदा बता रहे हैं। लफ्ज क्या है, मेरा साथ दीजिए, मैं मानता हूं रात के 2 बज रहे हैं, 2 से ऊपर का टाइम है, लेकिन मेरा साथ दीजिए। क्या कहा मैंने, नींद में क्या देखा है, बोलिए बोलिए क्या देखा है, आखिर वक्त तक बोलिए क्या देखा है, ख्वाब। ये नहीं कहा इन्नल्लाह अमरनी, अल्लाह ने मुझे हुक्म किया है, अल्लाह ने वही उतारी है, यूं नहीं कहा। क्या कहा मैंने क्या देखा है, थक गए हो, क्या देखा है, बुलंद आवाज से क्या देखा है, ख्वाब। बेटे ने क्या जवाब दिया, इफ़अल मा रअयत फिल मनाम, यही है, ख्वाब पूरा करो। नहीं, बेटे का जवाब और है, इफ़अल मा तुअमर, अल्लाह का हुक्म पूरा करो। क्यों, इब्राहिम ने तो नहीं कहा मुझे अल्लाह का हुक्म है, हजरत इब्राहिम ने तो नहीं फरमाया इन्नल्लाह अमरनी अला अज़बाक, कि मैं अल्लाह के हुक्म से ज़बह कर रहा हूं, नहीं नहीं, इब्राहिम ने तो अपना ख्वाब बयान किया है, इन्नी अरा फिल मनाम, आई सी इन माय ड्रीम, मैंने तो अपने ख्वाब में देखा है। हजरत इब्राहिम तो ख्वाब की बात करते हैं, हजरत इब्राहिम तो नींद की बात करते हैं, हजरत इब्राहिम तो अल्लाह के हुक्म की बात नहीं कर रहे। वजह एक ही है, रब अकीदा बताना चाहते हैं कि वालिद ने तो ख्वाब की बात की, बेटे ने समझा वालिद वालिद नहीं है, सिर्फ नबी भी है, नबी की नींद में आंख सोती है, दिल जागता है, नबी का ख्वाब निर्रा ख्वाब नहीं होता, अल्लाह का हुक्म होता है। तो इफ़अल मा तुअमर, अल्लाह के हुक्म को पूरा कीजिए। इससे पता चला नबी का मामला उम्मती के मामले से जुदा है, तो नबी की जिंदगी उम्मत की जिंदगी से जुदा है। अच्छा, इसको थोड़ा आगे लेकर चलते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी दुनिया में ऐसी है कि वो दिल की मोहताज नहीं है, दिमाग की मोहताज नहीं है, गुर्दे मैदे पित्ते की मोहताज नहीं है, आज़ाए जिस्मानी की मोहताज नहीं है। वो जिस्म में रहे पैगंबर जिंदा, वो जिस्म से निकल आए पैगंबर जिंदा। आपके चेहरों पर आएगी बात, पता नहीं ये क्या बात कर रहे हैं। दिल अंदर हो तो बंदा जिंदा, बाहर निकले तो जिंदा कैसे? 4 बार ऐसा हुआ है जिसे कहते हैं शक के सदर। नहीं समझे क्या हुआ है? शक के सदर का क्या माना है? दिल अक़दस को बाहर निकाला गया। एक बार जब मेराज पे हुज़ूर अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, ये मौजूद है तबक़ात में, उठा कर देख लें। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं मैं उम्मे हानी के घर में हूँ, जिब्राइल छत से आए हैं। जिब्राइल आज दरवाजे से तो नहीं आए, कहा आज सफ़र अजीब है तो आमद भी अजीब है। चलिए, अल्लाह ने आपको आसमानों पे मेराज के सफ़र पे खुश आमदीद कहने के लिए मुझे भेजा है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम चले हैं। उम्मे हानी कौन है? हज़रत अली की बहन है। आप कहेंगे चचा की बेटी से तो पर्दा है, हुजूर इनके घर में क्यों थे? ये उस ज़माने की बात है जब चचा की बेटी से पर्दे का हुक्म नहीं उतरा था। ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कल कोई अपने चाचा की बेटी से पर्दा ना करे। वे हुजूर अलैहिस्सलाम तो थे, मैंने इसलिए आपकी इस गेट को बंद किया है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे, बैतुल्लाह शरीफ में आए, हरम में पहुँचे। और बैतुल्लाह के 2 हिस्से हैं, जो बंदे जा चुके हैं वो देख चुके हैं। एक जगह वो है जो छत वाली है, एक जगह वो है जो बग़ैर छत के है। छत वाली को काबतुल्लाह कहते हैं, बग़ैर छत को हतीम कहते हैं। ये हतीम भी काबतुल्लाह का हिस्सा है। हतीम में अल्लाह के रसूल को लिटाया गया, यहाँ हाथ मारा, दिल अक़दस बाहर निकला। जन्नत का तश्त था, उसमें दिल रखा, तवज्जो रखना, उसमें दिल रखा और ले गए चाहे जमजम पे। हतीम से लेकर जमजम के कुएँ तक का टुकड़ा अच्छा भला दूरी का टुकड़ा है, कोई करीबी नहीं है। दिल अक़दस है, रगे मौजूद हैं, वैन मौजूद है, दिल के वाल मौजूद हैं। ये सब कुछ उठाया, हटाकर वहाँ ले गए। कौन? फरिश्ते एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। वाह, इमामुल अंबिया के दिल अक़दस को लेकर जा रहे हैं। अल्लाह ने फरमाया इस पाक पानी से इसको धोवो, इसमें मज़ीद कुव्वत आ जाएगी, अंबिया का फैज़ आ जाएगा। धोया गया, साफ़ हुआ, ठीक ठाक करके हुज़ूर पाक के दिल अक़दस को आकर सीने में रखा। अब हुज़ूर के दिल में वो ताकत, कुव्वत, हिम्मत, सकत, पावर आ चुकी है जिससे आसमानों का सफ़र हो सकेगा।
آج بھی اگر جہاز جائے تو شٹل منہ کے اوپر ناک کے اوپر وہ آکسیجن اور پتہ نہیں کیا کیا گیسز چڑھا کر جاتے ہیں کہ اوپر جانے میں ہمارا سانس بند ہو جائے گا. اوپر کے حالات تو اوپر کے ہوتے ہیں نا. میں پرسوں کوئٹہ سے کراچی آ رہا تھا تو فلائٹ میں کپتان بتا رہا تھا کہ اس وقت ہم 38,000 فٹ کی بلندی پہ ہیں اور اوپر 60% یعنی 60% مائنس پر موسم چل رہا ہے. مائنس پر ایک مائنس پر برف جم جاتی ہے. تو اوپر کے موسم تو اوپر کے ہوتے ہیں نا. تو خود اندازہ لگائیں یہ صرف 38,000 فٹ پر ہے. حال یہ ہو جاتا ہے تو حضور علیہ السلام نے تو آسمان نہیں آسمانوں کو کراس کرنا ہے اور پھر آپ علیہ السلام نے تو لامکان تک پہنچنا ہے. تو دل اقدس میں قوت اور طاقت کو بھرا گیا. حضور نے سفر شروع کیا. میں یہاں ایک جملہ کہتا ہوں, پیغمبر کا دل اقدس جو نکالا گیا ہے اور حضور علیہ السلام نے فرمایا فرشتے لے گئے, وہاں سے دھو کے لائے, میں دیکھ رہا ہوں. میں پوچھتا ہوں جب دل جسم سے نکل جائے بندہ دیکھ سکتا ہے؟ خانگڑھ کے دوست ہوں تو چپ تھی گئے. ٹھیک ہے, پھر لوگ کہیں گے مثالیں دیتا ہے صاحب. پھر لوگ کہتے ہیں مثالیں دیتا ہے. میں نے کہا میری مثال میں اتنی طاقت ہے وہ تم سے نہیں ٹوٹتی, تم سے دلیل ٹوٹے گی. شکل شیشے دیکھنی چاہیے. توجہ, حضور علیہ السلام کے دل اقدس کو لے گئے, دھویا گیا ہے, واپس رکھا ہے. کون راوی دیکھ رہا تھا؟ کون صحابی دیکھ رہا تھا؟ کوئی نہیں دیکھ رہا. کس نے دیکھا؟ اللہ کے نبی نے. اور حضور علیہ السلام فرشتوں کی باتوں کو بھی سن رہے ہیں, وہ لے کر آئے ہیں. تو حضور کا دل اقدس حضور کے جسم سے باہر ہے. پیغمبر کی حیات اور سما قائم ہے. آج تو قبر میں دل بھی موجود ہے تو حیات اور سما اس سے بڑھ کے قائم ہے. یار حضور پاک علیہ السلام کی حیات اور سما کو تو رب نے اتنا پاورفل بنایا ہے, اس کو تو دل کی ضرورت نہیں ہے اور آپ ہمیں کہتے ہو یہ مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ ہے. حضور پاک علیہ السلام نے ڈائریکٹ سنا ہے. یہاں کوئی صحابی راوی نہیں ہے, اس کے راوی خود اللہ کے رسول ہے, چشمدید گواہ ہیں, آئی وٹنس. جج کہتے ہیں نا آئی وٹنس, آنکھوں دیکھا گواہ لاؤ تو فیصلہ کروں, یا آنکھوں دیکھی گواہی رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو فرق ہو گیا امتی اور نبی میں. ایک فرق میں مزید لاتا ہوں. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہیں اور نماز میں صحابہ کرام پیچھے صف ٹیڑھی رکھیں یا سیدھی, تو سلام کے بعد اللہ کے رسول بتا دیتے تھے. صحیح بخاری کی روایت ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا انی ارا خلفی کما ارا بین یدی, میں ایسے ہی پیچھے دیکھ لیتا ہوں بغیر منہ کیے جیسے آگے دیکھ لیتا ہوں. انی ارا خلفی کما ارا بین یدی, جیسے سامنے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے دیکھتا ہوں. یہ معجزہ بھی میرے پاک پیغمبر کا ہے, یہ رتبہ اور خصوصیت میں میرے پاک پیغمبر کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا امت سے فرق ہوا اور پیغمبر علیہ السلام پر رب نے وحی اتاری, اور اس وحی میں جو حضور نے برداشت کیا ہے نا, حضور علیہ السلام نے اس وحی کی تکلیف کو برداشت کیا ہے. وہ لوگ تو لوگ پہاڑ بھی اس وحی کی تکلیف برداشت نہ کر سکتے. کیا آپ نے نہیں سنا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل, رب نے کیا فرمایا کہ اگر قرآن پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ کیا ہوتا؟ لرأیتہ خاشعا متصدعا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. خاشعا کا لفظی ترجمہ ہے جھک جانا, متصدعا تصدع سے نکلا, اس کا معنی اندر کی گرمی سے بلاسٹ ہو جانا. تو رب فرماتے ہیں اگر قرآن پہاڑ پر اترتا تو پہاڑ پھٹ جاتا اور یہ سینہ اٹھا کے نہ ٹھہرتا, گویا اس کی گردن جھک جاتی کہ میں قرآن کو نہیں اٹھا سکتا. خاشع متصدع, کیوں؟ من خشیت اللہ, کلام اللہ میں جو رب کی خشیت ہے اس کے ڈر کے مارے. یار پہاڑ نہیں اٹھا سکا جو پہاڑ ہوتا ہے, لیکن اس قرآن کو کس نے اٹھایا ہے؟ رسول اللہ کے دل اقدس نے. نزل علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, حضور پاک علیہ السلام کے دل اقدس نے اٹھایا. تو پیغمبر علیہ السلام کی برداشت دیکھیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت دیکھیں, حضور کی ہمت سکت اور قوت دیکھیں کہ جسے پہاڑ نہ اٹھا سکیں وہ اکیلے میرے پاک نبی نے اٹھایا. تو امتی اور نبی میں تو رسول اللہ کی زندگی میں فرق ہے. ایک فرق آگے لے کر چل رہا ہوں, توجہ رکھنا. جب رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وفات حسرت آیات ہونے لگی ہے, پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وفات کا وعدہ پورا ہو رہا ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رب العزت نے آیت اتار دی ہے فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. یہ آیت اتری, صدیق اکبر سمجھ چکے تھے کہ پیغمبر علیہ السلام کی وفات کی بات ہے, تو
हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू बकर सिद्दीक़ का ताल्लुक़ बढ़ गया। अल्लाह के रसूल को बुखार आया, रसूलुल्लाह को तकलीफ़ हुई, अब नमाज का वक्त है, कौन नमाज पढ़ाए? किसी ने कहा कौन, किसी ने कहा कौन। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अर्ज़ किया, रसूल अगर हज़रत उमर पढ़ा ले, उसका दिल बड़ा मजबूत, शुजा, बहादुर, निडर, दिलेर है, उसे कह दें। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा या अबल्लाहु वल मुमिनून मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन नास। आयशा, अल्लाह नहीं मानता इस मुसल्ले पर अबू बकर के बगैर और आए, रब नहीं मानता। मरू अबा बकर, अबू बकर को कहो फलयुसल्ली बिन नास, वो इमाम बन जाए। अबू बकर सिद्दीक़ ठहर गए हैं। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी के आलम में हैं। 17 नमाजें अबू बकर ने हुजूर की मौजूदगी में पढ़ाई। जिस दिन अल्लाह के रसूल की वफ़ात हसरत आयात का वक़्त था, अल्लाह के रसूल को सुबह की नमाज के बाद सिद्दीक़ अकबर हाज़िर हुए। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम की सेहत काफ़ी बेहतर थी, पहले से बेहतर थी। तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अबू बकर को इजाज़त दी कि अबू बकर आपकी दूसरी शादी तो सुन में है, वो घर थोड़ा दूर है, आप बड़े दिनों से यहाँ हैं, आप उन घर वालों का पता आता नहीं कर सके, मैं आपको इजाज़त दे रहा हूँ, आप वहाँ जाएँ। या रसूल आप बीमार हैं, मैं आप कहा नहीं मैं इजाज़त देता हूँ, आप तशरीफ़ ले जाएँ। सिद्दीक़ अकबर तशरीफ़ ले गए। पीछे अल्लाह के रसूल पर बुखार का गलबा हुआ है, चाश्त का टाइम है, ये 10 सवा 10 का टाइम बनता है। रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो जाती है। अल्लाह के रसूल दुनिया से तशरीफ़ ले जाते हैं। सिद्दीक़ अकबर को इत्तला मिलती है। इमाम बुखारी सही बुखारी जिल्द नंबर 1 किताबुल मनाकिब बाब मनाकिब अबी बकर सफ़ा 517 पे लिखते हैं, सन में अबू बकर मौजूद हैं। अपने दूसरे घर में हज़रत अबू बकर को इत्तला होती है, भागम भाग रसूलुल्लाह के पास पहुँचते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए। अब आयशा सिद्दीक़ा के घर में चारपाई पर अल्लाह के रसूल मौजूद हैं। कुछ लोग कह रहे हैं हुजूर की वफ़ात हुई है, कुछ कह रहे हैं नहीं हुजूर जिंदा हैं, हज़रत उमर भी हैं, बाकी हज़रात भी हैं, इख्तलाफ पड़ा हुआ है। सिद्दीक़ अकबर आए, हज़रत रसूलुल्लाह के माथे को चूमा और फरमाया, बे अबी अंत व उम्मी तिब्त हय्य व मय्यता, मेरे वालिद अबू कुहाफा, मेरी वालदा सलमा उम्मुल खैर, आप पर कुर्बान हो, आपने अच्छी ज़िंदगी पाई और यकीनन अच्छी वफ़ात पाई। फिर लोगों को जाकर कहा, मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द मात। अगर हुजूर को खुदा समझते थे, सुन लो, फिर तो खुदा फौत हो गया, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मन कान मिनकुम याबुदुल्लाह, जो अल्लाह की इबादत करता है वो सुन ले, फ़इन्नल्लाह हय्युल ला यमूत, अल्लाह जिंदा है, उस पर मौत नहीं आएगी। आज इतनी बात सुनाई जाती है और कहते हैं अबू बकर सिद्दीक़ का अकीदा है हुजूर फौत हो गए। अगली हदीस, अगला लफ्ज़, इसी हदीस का अगला मतलब छोड़ देते हैं। और हम देवबंद वाले हैं, हम तबलीग वाले हैं, हम रेवेंड वाले हैं, हमारा नजरिया है पूरे दीन पर चलने में कामयाबी है, अधूरे दीन पर है। हम अधूरे वाले नहीं हैं, हम पूरे वाले हैं। हम कहते हैं इस हदीस को बेटा पूरा पढ़ ले। इतनी बात करके बात खत्म नहीं हुई। सही बुखारी आपने पढ़ी है तो अहले हक ने भी पढ़ी है, आगे पढ़ दे, अगला तर्जुमा कर दे, इधर हदीस खत्म नहीं होती। 517 सफ़े वर्के की 22 साइड कदीमी कराची का तबा उठा ले, इस पर फाइनल हो जाएगा। आगे सिद्दीक़ अकबर ने क्या फरमाया है, इतनी बात तो मैं मानता हूँ, पैगंबर पे वफात हुई है, आगे भी कुछ है। आगे बात करें तो इनके अकीदे को मौत पड़ती है, आगे बात करें तो अकीदे पर रंदा चलता है, आगे बात करें तो इनका नजरिया दफन होता है। आगे नहीं पढ़ेंगे। देवबंद वाले पूरा दीन मानते हैं तो हम पूरा अबू बकर की बात को पेश करेंगे। सिद्दीक़ अकबर ने आगे फरमाया, लोगों को जमा करके हमीदल्लाह वसना अलई अल्हम्दुलिल्लाह का खुतबा दिया, अल्लाह की हम्दो सना बयान की, और फिर फरमाया, लोगो वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, उस खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ जिसके कब्ज़े कुदरत में अबू बकर की जान है, ला युज़ीकुकल्लाहुल मौततैनि अबदा, हुजूर पर 2 मौतें नहीं आएगी। अम्मल मौततुल्लती कुतिबत फ़क़द मुत्तहा, एक मौत थी वो पैगंबर पर आ चुकी, अब दूसरी मौत नहीं आएगी।
खानगढ़ के मुसलमानों, वो दूसरी मौत कौन सी है जिस मौत की नफी अबू बकर ने की है? वो दूसरी वफात कौन सी है जिस पर इनकार अबू बकर करते हैं? इसी हदीस के इसी हाशिये को देखो, आपकी मर्जी फतुल बारी की 6 जिल्द में बुखारी की हदीस की तशरीह देखो, आपकी मर्जी उम्दतुल कारी की तशरीह देखें, आपकी मर्जी कस्तुलानी में अल्लामा कस्तुलानी ने इरशादुस सारी देखे, आपकी मर्जी अल कवाकिबुद दरारी में इमाम किरमानी ने लिखा उसकी तशरीह देखे, आपकी मर्जी इन सब जगहों में लिखा है अन्ना फिल कब्री मौतुम व हयातन गैरल अंबिया, का कब्र में मौत और हयात होती है। वो ये है कि जब सवाल और जवाब हो जाए, बंदे को रूह का ताल्लुक गफीफ करके, रूह का ताल्लुक ज़ईफ करके, रूह का ताल्लुक कमजोर करके सुला दिया जाता है। नेक है लज्जत पाएगा, बुरा है अजाब पाएगा। लेकिन नबी का मामला यूं नहीं है। नबी जब कब्र में जाता है, वल अहसनु अन युकाला अन्ना हयातहु फिल कब्री ला यताकिबुहा मौतन बल यस्तमिरु हय्या वल अंबियाउ अहयाउन फी कुबूरिहिम। नबी जब कब्र में जाए, रब जिंदगी दे, हमेशा जिंदा रहता है, उस पर मौत नहीं आती। ये भी तो अबू बकर का फतवा है, ये भी तो अबू बकर की बात है, ये भी तो अबू बकर का खुतबा है, ये भी तो अबू बकर की हदीस है, ये भी तो हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु का इरशाद है। इसे आपने अपनी अम्मी जान का दूध समझ के हड़प फरमा लिया है। हम नहीं हड़प होने देंगे। देवबंद वाले दीन के पहरादार हैं, देवबंद वाले दीन के चौकीदार हैं, और चौकीदार अपनी जान पर खेल कर भी चौकीदारा पूरा करता है। ये किसी और को, किसी तालिब इल्म को 56 नंबर दी ठाप दिवाया चाहते, फुद्दू ला के इनते उनते। देवबंद वाले जो नहीं है, वो आपकी चोरी पकड़ने को समझते हैं, झूठ बोलने को समझते हैं, उम्मत के नजरिए पर रंदा चलाने की चोरी वो पकड़ सकते हैं। बाबा सिद्दीक अकबर भी पूरा मानेंगे, खुतबा भी अबू बकर का पूरा मानेंगे। इस्लाम मुफ्ती अब्दुल वहाब कुरैशी जिंदाबाद। मेरे दोस्तों, मैं एक जुमला मजीद समझाता हूँ। सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला ने जुमला फरमाया है, सब सहाबा ने सुना है। हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, बाकी सहाबा, अजिल्ला सहाबा तक ये बात पहुँची है, किसी ने इनकार नहीं किया। अगर कोई सहाबी अकीदा हयातुन नबी न मानता चंद इन बेईमानों की तरह, तो कोई तो कह सकता था अबू बकर आप कैसी बात कर रहे हैं, अबू बकर आप कैसा फरमा रहे हैं, आयत ये हदीस ये जो आज आप झूठे इस्तदलाल के साथ कुरान की आयतें हमें दिखाते हो, ये सहाबा ने हुजूर से पढ़ी थी, इनने अबू बकर को तो नहीं दिखाई। हमारे सामने आपकी आयतें याद आ गई हैं। बाबा कुरान आज नहीं उतरा, 1400 साल से आ रहा है। कोई नई दलील आज नाज़िल नहीं हुई कि हम तेरी बात को मान ले। हम पुराने लोग हैं, हमारी दलाइल भी पुराने हैं और मसला भी पुराने तरफ से आ रहा है। और एक बात मैं मजीद समझाता हूँ, हज़रत अबू बकर ने फ़र्क करके दिखाया है। पैगम्बर अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई है, अब ज़रा फ़र्क देखना उम्मत और नबी का। पैगम्बर का जनाजा हुआ है, लेकिन वैसे जैसे उम्मत का होता है, 4 तकबीरें, सना, दुरूद और उसके बाद दुआ और सलाम, इमाम और मुक्तदी। जी नहीं, पैगम्बर का जनाजा तो ऐसे नहीं हुआ। हुजूर के जनाजे में कोई इमाम नहीं है, हुजूर के जनाजे में कोई मुक्तदी नहीं है। रसूलुल्लाह के जनाजे में सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक अस्मुक का ये नहीं है। हुजूर इस्लाम के जनाजे में अल्लाहुम्मा इग़फिर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना इला आखिरी नहीं है। तो पैगम्बर के जनाजे में क्या है? दुरूद पाक और सलातो सलाम है। तो हुजूर पाक के सहाबा ने, छोटों ने, बड़ों ने, बच्चियों ने, मर्दों ने, बूढ़ों ने, बुजुर्गों ने, औरतों ने वक्फे वक्फे से टोलियां बना बना के हुजूर पर सलातो सलाम पढ़ा है। और 3 दिन पैगम्बर का ये जनाजा होता रहा है। कोई उम्मती वाली मौत होती तो उम्मती वाला मामला होता, उम्मती की आम तरह की वफ़ात का मसला होता, आम तरह का जनाजा होता, चारपाई उठाई जाती, 4 तकबीरें पढ़ी जाती और ले जाया कब्रिस्तान जाता। लेकिन जब रसूलुल्लाह की तदफीन की बारी आई तो अबू बकर सिद्दीक ने हदीस सुनाई। मेरे पाक पैगम्बर ने इरशाद फरमाया, मा दुफिन नबियुन इल्ला हैसु यमूत। मुस्नदुल फिरदौस देलवी में है,
भाई कहते हैं आप मिसालें देते हो, बेटा हवाला याद रखना, मुस्नदुल फिरदौस देलमी में है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं अल्लाह के रसूल ये अकीदा दे गए थे, मा दुफिन नबीयुन इल्ला हैसु यमूत, नबी वहीं दफन होता है जहां उसकी वफात होती है। मिर्ज़े कादियानी पे अभी अबू बकर बात कर रहे थे ना, हम मिर्ज़े के खिलाफ यही तो दलील देते हैं कि भाई मिर्ज़ा झूठा नबी है, जाली नबी है, फेक मैसेंजर है, झूठ बोलता है, नबुव्वत के मसले पर करप्ट है, ये नबी नहीं है। और कादियानियों को हम कहते हैं तुम भी इसे दिल से नबी नहीं मानते। ये क्यों नहीं मानते? और नबी जहाँ फौत होते हैं उसकी वहीं कब्र बनती है। मिर्ज़ा जिथा मोया आई कब्र उठा क्यों न बढ़ाई? मिर्ज़ा जहाँ मरा था कब्र वहीं बनाते। हमारे शोरा ने कहा नहीं है मिर्ज़ा जो होता खुदा का नबी, मिर्ज़ा जो होता खुदा का नबी तो टट्टी में गिरकर न मरता कभी, तो लेटरिन में मरा था तो कब्र बनाते ना। मिर्ज़े का मज़ार अक़दस लेटरिन लिखते, वाशरूम पब्लिक वाशरूम, मिर्ज़े का गोर है कब्रिस्तान है। आपने नहीं लिखा, क्यों? आप ढिड्डू तो सही नबी ने बने दे बेवकूफ़। एक कादियानिया को हंसा दें तो उनके पास जवाब नहीं है। हमारे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात कहाँ हुई है? जो जन्नत के बागों में से बाग है। खुदा की कसम जन्नत हम तेरे ऊपर फ़ख्र करते हैं, लेकिन तेरे पास भी इस जैसी जगह की ताकत और फसीलत नहीं है जो मेरे पाक पैगम्बर को जन्नत। मैं एक जुमला कहता हूँ, आपने सफ़र करना है ना, आप जहाज़ तक जाएंगे, आप गाड़ी तक जाएंगे, आप सवारी तक जाएंगे, लेकिन इज्जत ये है कि वो सवारी आप तक चल कर आए। हाँ, हम कहते हैं अल्लाह जन्नत दे दे, अल्लाह जन्नत, अल्लाह सबको दे दे। हम मांगते हैं अल्लाह दे दे, हम जन्नत चले जाएं। मेरे पाक पैगंबर की अजमत पे कुर्बान जाओ, वो जन्नत चल के हुजूर के कदमों में लाई गई है। आज भी रोज़े रसूल पर अल्लाह आपको ले जाए, अल्लाह आपको रोज़े रसूल पर ले जाए, अल्लाह आपकी बरकत से हमें भी ले जाए। आमीन कहा ना? आप अपनी बरकत मानते हैं, आपकी बरकत से ले जाए, आपने कहा आमीन। और मैं कहता ना नबी की बरकत से ले जाए, तो ममातियों ने कहना था वसीला शिरक है। भाई नबी की बरकत के वक्त शिरक है, अपनी बरकत कहना अल्लाह तेरी बरकत ले जाए, आमीन इवें आमीन नहीं थींदा पुत्र। बात पूरा देखनी पड़ती, पूरी बात देखनी पड़ती है। सुने तो जन्नत तो कदमों में रसूलुल्लाह के लाई गई है। मदीना तैयबा जाइए आप, हुजूर पाक की कब्र अतहर पर आज भी हदीस पाक सही बुखारी जल्द अव्वल किताब तहज्जुद की रिवायत अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद अल-माज़नी रज़ी अल्लाह अन्हु के वास्ते से सफ़ा 160 से कम पर मौजूद है सही बुखारी जल्द अव्वल में। अल्लाह के रसूल की हदीस लिखी हुई है, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह, कि मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक का टुकड़ा रब ने जन्नतों में से एक जन्नत बना दिया। और कुर्बान जाएं अल्लामा कश्मीरी रहमहुल्लाह की तहकीक पर, फरमाते हैं ये जगह जन्नत क्यों है? बाकियों की तो भी खुसूसियत है, इसकी ख़ास खुसूसियत क्यों है? फरमाते हैं उसकी एक वजह है। वजह यह है कि पैगंबर इस्लाम घर से निकल के मिंबर, मिंबर से उठ के घर, घर से निकल के मिंबर, मिंबर से उठ के घर बार बार आए हैं। और मदीना मुनव्वरा में हुजूर पाक की ज़िंदगी मुबारक तकरीबन 10 साल है, 10 साल से भी कुछ ऊपर है। 11वीं हिजरी में अल्लाह के रसूल की रबीउल अव्वल में वफ़ात है। फरमाया इन 10.25 सालों में पैगंबर घर से मिंबर, मिंबर से घर कितनी बार आए हैं? कहा हमने हदीस का इस्तिक़सा किया, तलाश की, मेहनत की, ततब्बो किया, तो हमें पता चला पैगंबर घर अक़दस से निकल के मिंबर पाक तक 12,000 मरतबा एक तरफ से तशरीफ लाए, 12,000 मरतबा दूसरी तरफ से तशरीफ ले गए। 12 जमा 12 ये 24,000 मरतबा इस जगह पे पैगंबर के कदम लगे हैं। जिस जगह पे 24,000 मरतबा पैगंबर के कदमों का बोसा लिया जाए, रब उसको जन्नत बना देता है। और मैं एक जुमला मजीद कहता हूं, आपका ज़ौक़ ताज़ा है? जिसका ज़ौक़ ताज़ा है वो हाथ खड़ा करे। ताज़ा है? सुने 24,000 मरतबा गुजर हो, वो जगह जन्नत है। जिस कब्र में हुजूर 1400 साल से आराम फरमा है, वो जन्नत से बढ़ के है। तो जन्नत से भी बढ़ के, जन्नत से भी आला औला अशरफ आजम अकरम एहतराम और मकाम और रुतबा रखता है वो बुका मुबारका जिसमें हुजूर पाक की कब्र है।
تو میرے دوستو رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تو عقیدہ حیات النبی ابو بکر نے دیا ہے۔ آج ابو بکر کو جو خلیفہ اول مانتا ہے وہ صدیق اکبر کے اتباع میں عقیدہ حیات النبی مانتا ہے، اور جو حیات النبی نہیں مانتا وہ صدیق کو صدیق نہیں مانتا، اور جس کے مذہب میں صدیق نہیں ہمیں اس کے مذہب کی تصدیق نہیں۔ یہ پکی بات ہے، جس کے مذہب میں صدیق نہیں ہے اس کے مذہب کی کوئی تصدیق نہیں ہے۔ وہ امام الامت کے مذہب پہ نہیں ہے، وہ امام الصحابہ کے مذہب پہ نہیں ہے، وہ جانشین پیغمبر کے مذہب پہ نہیں ہے، وہ حضرت ابو بکر کے مذہب پہ نہیں ہے۔ اور جو ابو بکر کے مذہب پہ نہ ہو، جو جانشین پیغمبر کے مذہب پہ نہ ہو، وہ کوئی اپنا مذہب بنائے پھرے، ہمیں تم سے کوئی لینا دینا نہیں۔ میرے دوستوں میں ایک جملہ سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جب ہم یہ نظریہ پیش کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کو سوالات کی عادت ہوتی ہے، سوالات کی بخوبی سوال کرنے کے مسائل ان کے سامنے ہوتے ہیں، تو ہم سے بھی کچھ لوگ سوال کرتے ہیں۔ میں ایک سوال آپ کو سناتا ہوں۔ مجھ سے ایک بندے نے سوال کیا، مولانا آپ رسول اللہ کو قبر مبارک میں زندہ مانتے ہیں؟ میں نے کہا جی میں مانتا ہوں۔ کہتے ہیں آپ کو میں پھنسا لوں گا؟ میں نے کہا جی بسم اللہ۔ کہتے ہیں حضور کی عمر کتنی تھی؟ سوچ کے بتانا۔ میں نے کہا 63 سال۔ بولیے کتنے سال؟ 63 سال۔ میں نے کہا بول بتا۔ کہتے پھنس گئے۔ میں نے کہا اس دھرتی پر، اس کرۂ ارض پر، اس زمین پر کسی ماں کی کوکھ نے وہ آج تک بیٹا نہیں جنا جو علماء دیوبند کو دلیل میں پھنسا جائے۔ یہ بھول جاؤ، یہ بھول جاؤ۔ پھنسا لیا 30 مار خان 31 مار خان نہ بن۔ بتا حضور کی عمر 63 سال ہے، کیسے پھنسے ہیں؟ کہتے ہیں رسول اللہ 1400 سال سے قبر میں زندہ مانتے ہو تو پھر 63 سال عمر نہیں ہے، 1463 سال ہے، تو تم نے 63 سال بتائی ہے، پھنس گئے۔ میں نے کہا تیری عمر کتنی ہے؟ کہتے ہیں 40 سال۔ میں نے کہا جھوٹ بولتا ہے۔ شناختی کارڈ نکالا اور کہا دیکھو 1981 میں میری پیدائش ہے، اب 2021 ہے، 40 سال۔ میں نے کہا نہیں 40.5 سال۔ کہتے ہیں میں نے شناختی کارڈ دکھایا۔ میں نے کہا پھر بھی 40.5 سال جھوٹ بولتا ہے تو۔ کہتے ہیں ثبوت؟ میں نے کہا ثبوت ہے، دلیل ہے، ایسے میں نہیں کہہ رہا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الانبیاء باب بدء الخلق، حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ثم ينفخ فیہ الروح، ماں کے پیٹ میں بچہ 4تھے مہینے کا ہوتا ہے تو اللہ اس میں کیا ڈالتے ہیں؟ روح ڈالتے ہیں۔ 4تھا، 5واں، 6واں، 7واں، 8واں، 9واں، 5 اور 1 6 مہینے ماں کے پیٹ میں بچہ زندہ رہتا ہے، تو 6 ماہ کے پیٹ والے تو نے کیوں نہیں ملائے؟ 40 سال یہ 6 ماہ کے پیٹ والے، تیری عمر 40.5 سال ہے۔ مجھے کہتے ہیں مولانا دنیا کی زندگی میں ماں کی پیٹ والی زندگی شامل نہیں ہوتی۔ میں نے کہا پتر حضور کی عمر بھی 63 سال ہے، دنیا کی زندگی میں قبر والی زندگی شامل نہیں ہوتی۔ اب میں مثال دی ہے نا، یہ کہیں گے مثال ہے، تو میری یہ مثال کو توڑ کے دکھا چا میرا پتر، تجھے ٹوٹ جائے تو پھر کہنا۔ میرے دوستو اس طرح کی جھوٹے پراپیگنڈے کو ہمیں اڑانا آتا ہے جیسے چٹیل میدان میں فٹ بال کو کک ماری جاتی ہے۔ ایسے جھوٹ بول بول کے بندوں کے عقیدوں کے اوپر رندے چلا رہے ہو۔ ایک شخص مجھے ایک دن پوچھنے لگا انبیاء قبروں میں زندہ ہیں؟ میں نے کہا جی زندہ ہے۔ کہتے ہیں نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا جی نماز پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں وضو کہاں سے کرتے ہیں؟ نبی قبر میں نماز پڑھتے ہیں؟ میں جی پڑھتے ہیں۔ وضو کہاں سے کرتے ہیں؟ میں نے کہا میں ایک سوال پوچھوں؟ کہتے جی ہاں۔ میں نے کہا نبی کی قبر جنت کا باغ ہے؟ کہتے جی ہاں۔ تو میں نے کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے انہار من ماء، جنت میں پانی کی کیا ہوگی؟ بولتے نہیں ہیں یار، آپ کا ذوق تازہ ہے۔ جنت میں پانی کی کیا ہوگی؟ تو کہتے ہیں وضو کہاں سے کرتے ہیں؟ اب چپ۔ میں نے کہا اگلی بات کرو؟ کہتے جی۔ میں نے کہا اگر پانی نہ بھی ہو تو فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اگر وہاں پر پانی نہ ہو تو پھر آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تیمم، قبر میں مٹی تو ہوتی ہے، تیمم بھی کر لیتے ہیں۔ اب پھر چپ۔ میں نے کہا اب میں تجھے منہ مانگی موت دے رہا ہوں، اگلا جملہ سن۔ صحابہ کرام نے حضور پاک کو غسل کرا کے رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا؟ بولیے، قبر میں غسل کرایا تھا یا نہیں کرایا تھا؟ غسل کرا کے قبر میں رکھا تھا، تو غسل سے وضو ہو جاتا ہے۔ وہ وضو آج تک برقرار ہے۔ ٹوٹنا تو دکھا دے، کرنا ہم دکھا دیں گے۔ ٹوٹنا دکھا دے، پہلے نقض ہوتا ہے پھر وجود ہوتا ہے، ٹوٹنا تو دکھا دے، کرنا ہم دکھا دیں گے۔ اس پہ کون سا مسئلہ ہے؟
नो डाउट ऑन दिस मैटर, इस पर तो कोई लड़ाई वगैरह की बात नहीं है, आप बात पूरी फरमा लें। इस तरह के झूठे प्रोपेगेंडे। एक दिन मुझे एक शख्स ने फ़ोन किया, अस्सलाम वालेकुम, ऐसे कोई ममाती टाइप था। मैंने कहा जी वालेकुम सलाम, फलाना एक सवाल है। मैंने कहा पूछे। दुरूद शरीफ इबादत है? मैंने कहा जी हाँ, दुरूद पढ़ना इबादत है। कहते हैं आप इबादत नबी की करते हैं, हालांकि इय्याका नअबुदु, इबादत तो अल्लाह की है। तो मैंने कहा बेटा सलाम करना इबादत है? कहते जी हाँ। तो मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम मुझे क्यों किया है, मुझे खुदा समझते हो? अब फंस गया। कहते मौलाना सलाम इबादत है लेकिन बंदों को किया जाता है। मैंने कहा दरूद इबादत है और पढ़ा नबी पे जाता है। अच्छा ठीक है। फ़ोन बंद कर दिया। कुछ टाइम बाद किसी से इल्मी इजी लोड लिया ना, जैसे पूछते ए मौलवी जवाब देते हैं, हूँ केड़ा जवाब देवा, जैसी बातें होती हैं। खुद तो अलचिट्टो में डग्गर होते हैं, इधर उधर से पूछना शुरू कर दिया। फिर फ़ोन किया, मौलवी साहब एक जवाब। मैंने कहा जी ये जवाब किस किताब में लिखा हुआ है? मैंने कहा बेटा मैंने कच्ची गोलियां नहीं खेली, ये सवाल किस किताब में लिखा हुआ है? हाँ सवाल मेरे जहन में है। मैंने कहा जवाब मेरे जहन में आया। मैंने कहा सुन, पुराने जो बातिल थे ना झूठे, उनके जहन में सवाल नहीं आया, इसलिए पुराने आले हक ने जवाब नहीं दिया। नाए आले बातिल के जहन में सवाल आया तो नाए आले हक ने जवाब भी दे दिया। इस पे कौन सा मसला है? कोई और बात है तो वो भी आप फरमा लें ताकि उसको हम हल कर लें, तो इस पर कोई हल नहीं है। मेरे दोस्तों ये चीज़ें हैं जो अकीदे को समझने वाली हैं, ये मामलात हैं जो समझाने वाले हैं। मैं हज़रत कारी अज़ीज़ुर रहमान साहब को भेज दूंगा अकीदा हयातुन नबी कोर्स और ममातियों के 100 सवालों के जवाबात। ये मुस्तकिल मेरे 2 किताबें हैं, तकरीबन 150 सफ़ात पर मुश्तमिल है। ये मैंने कोर्स पढ़ने के अंदाज में लिखा है। इसे नूरानी कहदे के लड़के से लेकर दौरे हदीस तक के तालिब इल्म तक यकसा मुफीद है। आप एक बार इसको पढ़ लें, उसके बाद इस धरती पे किसी ममाती ने आपको नहीं छेड़ना। आपको छेड़ जाए तो आप फिर कहना। ये नहीं है, हुज़ूर अलैहि सलाम ने फरमाया तो उमर जिस रास्ते से तू चलता है शैतान उस रास्ते को छोड़ देता है। आप आले हक तैयारी तो कीजिए, अपने पाँव पर खड़े हो जाइए, दलाइल की दुनिया में समझिए। खुदा की कसम आप अकीदे को समझा सकते। मेरे दोस्तों मैंने चंद बातें आपकी खिदमत में इसीलिए की हैं ताकि मैं आपको अकीदे के अंदर मुदल्लल मुबरहन चंद बातें समझा पाऊँ। अल्लाह आपको रमे सिरात मुस्तकीम अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت